और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जयपुर नगर निगम हेरिटेज से इस समय की बड़ी खबर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बवाल मचा हुआ है। हेरिटेज निगम विवाद बदस्तूर जारी है। हेरिटेज नगर निगम में धरने पर मेयर और पार्षद बैठे हुए हैं। अतिरिक्त आयुक्त और मेयर पार्षदों के बीच में गतिरोध लगातार बना हुआ है और आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग की जा रही है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज से, जहां पर 50 पार्षदों के साथ मेयर इस समय धरने पर बैठी हुई हैं। लगातार ये बवाल मचा हुआ है। मामले को शांत कराने मंत्री महेश जोशी भी पहुंचे, दोनों पक्षों को सुना उन्होंने। साथ ही उचित स्तर पर इस मामले में बातचीत पहुंचाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, इसका आश्वासन भी दिया। लेकिन बावजूद इसके अभी भी ये बवाल बदस्तूर जारी है। पार्षदों के साथ महापौर मुनेश गुर्जर भी इस समय धरने पर बैठी हुई है और आयुक्त के निलंबन की मांग की जा रही है। मेयर ने अतिरिक्त आयुक्त पर अभद्रता का आरोप लगाया है। राजेंद्र वर्मा अतिरिक्त आयुक्त हैं जिनके निलंबन की मांग की जा रही है और इसको लेकर इस समय भी जयपुर नगर निगम हेरिटेज में लगातार बवाल मचा हुआ है। जयपुर नगर निगम से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री महेश जोशी ने गतिरोध खत्म करने का प्रयास किया, दोनों पक्षों को सुना, लेकिन अभी फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 50 पार्षदों के साथ और यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों के दोनों पार्षद यहां पर हैं, इस धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की जा रही है और एडिशनल उपायुक्त को हटाने की यानी कि निलंबन की मांग की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लाइव हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, मंत्री महेश जोशी पहुंच गए, इस बवाल के बीच में समझाइश की कोशिश की गई, दोनों पक्षों को सुना गया, लेकिन अभी विवाद सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल किस तरीके का माहौल है इस समय नगर निगम हेरिटेज में? सुनील, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नगर निगम हेरिटेज में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है वो लगातार जारी है। जी सौरभ, बिल्कुल। अभी जो नगर निगम हेरिटेज में जो घंटों से जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है पार्षदों का, वो अभी लगातार जारी है और इस बीच जो अतिरिक्त आयुक्त है उसके और जो पार्षद महापौर के बीच गतिरोध बना हुआ है, लगातार उसके निलंबन की मांग कर रहे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे पार्षद इकट्ठा है और साथ ही साथ जो अतिरिक्त जो आयुक्त है राजेंद्र वर्मा, उनको भी घेर रखे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो पार्षद है वो अतिरिक्त आयुक्त का घेराव कर रखे हैं। और इससे पहले जलदाय मंत्री महेश जोशी जी भी यहाँ हेरिटेज नगर निगम में आए थे और जो पार्षद और जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा के से दोनों से बातचीत किया, दोनों के बीच जो दोनों के पक्ष है उनको भी सुने थे। और उसके बाद महेश जोशी अभी कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हो गए और महेश जोशी जी ने यही कहा कि दोनों पक्षों को सुना गया है, मामले की जो गंभीरता उसको देखते उच्च स्तर पर इस पर बातचीत की जाएगी, हाई लेवल पर बातचीत होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो नगर निगम हेरिटेज में जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो लगातार चल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बीच में जो एक खड़े हैं अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा, इनका घेराव कर रहे हैं पार्षद और जो कांग्रेस और जो बीजेपी के दोनों ही पार्टियों के पार्षद यहां मौजूद हैं और जो राजेंद्र वर्मा है उनको निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जो मामला यही था कि एक टेक्निकल बिड, अस्थायी कर्मचारियों के लिए टेक्निकल बिड निकलती है, उसी भर्ती के टेंडर को लेकर ये पूरा विवाद उपजा। आपको बता दें कि 40 दिन की वो टेंडर प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे पहले जो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो जो एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा है, तो उन्होंने जो टेंडर प्रक्रिया थी उस पर साइन कर दिए थे, लेकिन जो वर्क ऑर्डर जारी होता है उस पर साइन नहीं किया और इसी साइन को लेकर यहाँ पे गतिरोध बना हुआ है। लगातार पार्षद सुनील, एडिशनल कमिश्नर का क्या कहना है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? एडिशनल कमिश्नर का जो इस पूरे मामले में जो पक्ष आया वो जी इसमें एडिशनल कमिश्नर का जो अपना पक्ष सामने आया, उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की मैंने अभद्रता नहीं की है और जो ये पूरी टेंडर प्रक्रिया है ये इसको जो एक कमेटी होती है वो कमेटी जांच करेगी, उसके बाद ही साइन करेंगे, लेकिन सबसे सिग्नेचर किया जाएगा। जो कमेटी इस पे जो पूरा क्लियरेंस देगी, जो एक जो प्रक्रिया है उसके बाद ही मेरा साइन होता है। लेकिन पार्षदों का यह कहना है कि इसमें कोई कमेटी नहीं होती है, जो कमेटी होनी थी वो बन चुकी है और कमेटी के बाद इसके जो टेंडर निकाले गए थे और टेंडर पे जो आखिरी साइन जो होना था वो अतिरिक्त आयुक्त का होता है और जो
जो पहले टेंडर निकला था उसमें सारी चीजें सही थी, सारी जी। चीजें पारदर्शी थी, तभी जो पहला जो सिग्नेचर है वो राजेंद्र वर्मा कर चुके थे, लेकिन जो अंतिम जो टेंडर निकालने की प्रक्रिया है उस पर सिग्नेचर नहीं किए, और उसका जो अगर कुछ कमियां थी, सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है सौरभ की, जो पार्षदों को कहना है कि जो अगर इसमें कुछ कमियां थी इस टेंडर में पूरे में, तो आखिरी दिन, क्योंकि जो 40 दिन खत्म होने आ रहे जी। हैं, 18 तारीख को होंगे, लेकिन कल और परसों जो साप्ताहिक अवकाश, इस वजह से आज ही आखिरी दिन है। ऐसे में जो आखिरी दिन ये पूरी चीजें सामने क्यों आई, इसके बारे में पहले बता देना था कि टेंडर में ये कमेटी जांच करेगी, इसमें ये कमियां हैं। इसी को लेकर पार्षद आक्रोशित है, और जो आक्रोशित पार्षद जब शाम को यहाँ नगर निगम हेरिटेज में अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा से जब मिलने पहुंचे, तो पार्षद को यह भी आरोप है कि जो राजेंद्र वर्मा उन पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किए, तरह तरह की चीजें बोली, साथ ही साथ जो मेयर मुनेश वर्मा उनके साथ भी यहाँ पर अभद्रता की गई। इसी पूरे मामलों को लेकर लगातार इन पार्षदों का धरना प्रदर्शन जारी है, और अभी जो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा उनको घेर रखे हैं, और साथ ये भी बोले हैं कि हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे जब तक इनका निलंबन नहीं हो जाए। अभी हमारे साथ कुछ पार्षद भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये मामला पूरा है, और अभी आप घेराव कर रहे हैं, क्या मामला था पूरा? देखिए, ये हमारी बीट की फाइल थी जो राजेंद्र वर्मा जी को आज आखिरी तारीख थी, और इन्होंने पूरे 15 दिन से फाइल को दबा के रख रखा है, और आज जब इनका साइन करने का वक्त आया तो ये मुकर रहे हैं और कर नहीं रहे हैं कि मैं 30 तारीख को यहाँ नहीं था। तो इनको क्या अधिकार है, 3 दिन से ज्यादा ये फाइल को नहीं रोक सकते। आज 15 दिन हो गए तो इन्होंने फाइल क्यों रोक रखी? और उसके अलावा इन्होंने बहुत अभद्र भाषा का व्यवहार किया है महिलाओं से भी, कि तुम में दम हो तो करके दिखा लो। अरे हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के काम के लिए, जनता के हित के लिए आपसे काम की कहते हैं। आपको सरकार ने इसीलिए रखा है कि हमारे काम करें आप। जो निलंबन की मांग हो रही है वो टेंडर प्रक्रिया रोकने की वजह से हो रही है, जो अभद्र व्यवहार किया गया उसकी वजह से हो रही है, दोनों क्या अभद्र व्यवहार, जो इनकी जो टिप्पणियां थी कि आप करके दिखा दो, आप में दम है, मेयर साहब को ऐसा बोला, तो ये जो बदतमीजी से बोले हैं ये बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं सभी कुछ लिखा हो विधान में, जरूरी नहीं सभी कुछ लिखा हो विधान में। धरना कब तक जारी धरना कब तक जारी रहेगा? ये सस्पेंड नहीं हो जाते राजेंद्र वर्मा जी, हम धरने पर हैं। 50 पार्षद हमारे ऐसे में साथ सुनील ये जानना चाहेंगे कि मंत्री महेश जोशी भी पहुंचे थे नगर निगम हेरिटेज के ऑफिस में, पार्षदों ने उनसे मुलाकात की, उनकी कितनी बात और उनकी समझाइश कहां तक पहुंच पाई, उनसे किस तरह की बातचीत रह पाई पार्षदों की और मंत्री महेश जोशी की? जी, जब ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा था, गतिरोध बढ़ रहा था, तो इसी बीच जलदाय मंत्री महेश जोशी भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की, पार्षद मेयर के साथ साथ जो जिन पर आरोप लग रहा है अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जो वर्मा है उनसे भी बातचीत की गई। और जब भी उनका पक्ष जाना, महेश जोशी जी ने यही कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत कर ली गई है, जो पूरा मामला है इस पर उच्च स्तर पर बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही कोई आगे बात बढ़ेगी। लेकिन जो फिलहाल जो अभी माहौल है वो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे जो भी पार्षद हैं, महिला पार्षद भी यहाँ इस धरने में मौजूद है। और अभी जो फिलहाल जो स्थिति वो ये है कि जो अतिरिक्त आयुक्त उनका घेराव कर रखे हैं, उनको घर नहीं जाने दे रहे। इसके अलावा जो सारे पार्षद हैं वो भी बोल रहे हैं कि जब तक इनका निलंबन नहीं हो जाएगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और इसमें अब जो पार्षदों का यह भी कहना है कि अब जो पूरा टेंडर है उससे ज्यादा बात हमारे सम्मान की है, क्योंकि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का यहाँ अपमान किया गया है वो कतई बर्दाश्त नहीं। और इसी सब चीजों को लेकर लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जारी है, और रात भर भी यहाँ बैठे रहेंगे जब तक निलंबन नहीं हो जाता, यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। जी, ऐसे में सुनील, राजेंद्र वर्मा का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी, अभी राजेंद्र वर्मा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या इनका पक्ष है, क्या किस तरह से? मैंने तो अपनी फाइल भेजी, आगे जो फैसला होगा इस हिसाब से आगे लेंगे। क्या पूरा ये घेरा हो रहा है, किस तरह से अपना पक्ष रखोगे, क्या पूरे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है आपका? मैंने अपना उपापन समिति में जो है हमने मीटिंग रखी और उसको भेज दिया आगे, और आगे जो फैसला होगा उसके आधार पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। जैसे पार्षदों को कहना है कि 15 दिन पहले ये चीजें पहले क्यों नहीं बताई, जब आखिरी दिन है तो ये चीजें निकल कर सामने? आखिरी नहीं, वो तो आगे भी गवर्नमेंट को पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो होगा, पत्रावली का अपना सिस्टम है, उससे चलेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये राजेंद्र वर्मा साइन करने की दिक्कत, हस्ताक्षर करने में क्या दिक्कत आ रही थी? क्योंकि जब टेंडर होना था तब साइन कर दिए गए उनको, जब कार्य आदेश देने थे तब साइन नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत कहां आ रही थी उस समय?
जी बिल्कुल, पूरा ये मामला इसी पर टिका हुआ है कि किस तरह से सिग्नेचर रोका गया है। जब पूरा जो टेंडर निकल गया था, तो जब ये पूरा जो वर्क ऑर्डर की जब बात आई, तो ये सिग्नेचर क्यों रोका गया, जबकि अगर कोई इसमें कुछ कमियां थी, कोई बात थी, तो ये पहले क्यों नहीं बताई गई। जब आज आखिरी तारीख है, तो इस तरह की स्थिति क्यों सामने आ रही है। इसी चीज को लेकर अभी जो पार्षद जो बताएं, वो ये इनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हो सकता है, कई सारे आरोप भी लगे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, यही निकल कर आ रहा है कि जब प्रशासन के पास जब सिग्नेचर पूरा टेंडर प्रक्रिया निकल गई थी, तो ये आखिरी जो साइन जो इनके होने थे अतिरिक्त आयुक्त के, इन्होंने साइन क्यों रोका, और अगर कोई कमी थी तो ये पहले बताना था, क्योंकि 40 दिन की पूरी प्रक्रिया होती है। 40 दिन होने जा रहे हैं 18 तारीख को, कल और परसों जो साप्ताहिक अवकाश होते हैं जो ऑफिसेज में, तो इसको देखते हुए जब आखिरी दिन है, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को लेकर ये पूरा गतिरोध बना हुआ है। और अभी जो स्थिति यही है कि यहाँ पे जो पूरा घेराव कर रखे हैं जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा का, और सारे जितने भी पार्षद हैं नगर निगम हेरिटेज के, वो यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो मेयर मुनीश गुजर वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम जो महिला पार्षद है वो भी मौजूद है। और ये पार्षद किसी एक पार्टी के नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के जो पार्षद है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार जो पूरा ये निलंबन की अभी सबसे बड़ी जो मांग है इनकी, कि किसी भी सूरत में जो ये अधिकारी इसको निलंबित किया जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा जो व्यवहार है वो बर्दाश्त नहीं होता है। इसी चीज को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो अभी ये नगर निगम हेरिटेज है, ये पूरा पार्षदों से पूरा यहाँ जमा हो रखे हैं। और इसके अलावा भी स्थिति को और जो पूरा ये माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, और लगातार दोनों ही पक्षों से पुलिस प्रशासन भी समझाइश कर रहा है कि किस तरह से मामले पे बातचीत कर समाधान निकाला जाए। लेकिन फिलहाल समाधान निकलने जैसी कोई बात नहीं है। सीधा जो पार्षद है वो एक ही मांग पर अड़े हैं कि किसी भी सूरत में इनका निलंबन हो। ऐसे में सुनील, समझाइश का जो एक दौर है वो पूरा हो चुका है। कहीं ना कहीं मंत्री महेश जोशी आ गए, वो दोनों पक्षों को भी सुन गए, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अभी क्या लग रहा है कि अभी एक और कोई भी एंट्री होने वाली है समझाइश के दौर में, और भी आगे चलने वाला है अभी? जी अगर समझाइश की बात करें तो एक दौर की जो बातचीत है वो यहाँ पर हो चुकी है। जो जलदाई मंत्री महेश जोशी खुद वो पहले दौर की बातचीत की है, दोनों ही पक्षों की बात सुने थे। और उसके बाद महेश जोशी जी का यही कहना था कि दोनों ही पक्षों को हमने सुन लिया है, मामले की जो गंभीरता है उसको देखते हुए उच्च स्तर पर बातचीत की जाएगी। लेकिन जो फिलहाल स्थिति है वो कहीं ना कहीं समाधान जैसी नहीं बनी है। यहाँ पे अभी भी गतिरोध बरकरार बना हुआ है। हालांकि महेश जोशी जी अपने इन दोनों ही पक्षों की बात सुनकर अभी यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन जो पार्षद यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा जो तमाम पुलिस प्रशासन मौजूद है, और अभी जो स्थिति जो लग रही है उससे कोई समाधान की राह निकल नहीं रही है। जी चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी गतिरोध खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।